हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो मैं सावन में डेली पूजा करती हूँ। हाँ, कभी कभी मेरा स्किप हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि डेली पूजा करूँ, क्योंकि मैं मेरे गाँव में भी शिवलिंग, जो शिव जी का मंदिर है ना, वो मतलब पास में ही है। तो मैं हमेशा एक लोटा जल ले जाकर चढ़ाती थी। और यहाँ पे तो घर पे ही है, बगल में भी सोसाइटी में मंदिर है, मतलब यहाँ पे मंदिर पास में ही है। लेकिन जब घर पे ही है तो भगवान का आराधना घर पे ही कर लेते हैं। और ये जो बाल्टी में दिख रहा है ना, ये बजरंगबली का ध्वजा है। भाई के शादी में स्थापित किया गया था इनको। गांव में तो आपको हर घर में आंगन में ये बजरंगबली का ध्वजा देखने को मिल जाएंगे। बट जो शहर में रहते हैं वैसे बाल्टी या कोई सी गमले वगैरह में रखते हैं, लेकिन शादी में इनको ज़रूर स्थापित किया जाता है बजरंगबली को। और शाम के टाइम पे हम लोग मंदिर जा रहे थे। इतना पानी लगा हुआ ना, 3 दिन से कंटिन्यू इतनी बारिश हो रही ना कि अब मन कर रहा है कि भगवान अब बारिश ना हो। मतलब 2 दिन पहले, मतलब सोचो, मतलब इतनी धूप हो रही थी ना कि ऐसे लग रहा था कि बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए। और अभी 3 दिन से कंटिन्यू इतनी बारिश हो रही है ना कि हम लोग, मतलब सब कोई परेशान हो गया है अब। मतलब ज़्यादा हो गया कि बाहर निकलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, इतना पानी पानी हो गया। इधर पेड़ है और वहाँ पे कॉर्नर पे है मंदिर, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। लेकिन भगवान में इतनी आस्था है कि बारिश में भी हम भीगते हुए जा रहे हैं मंदिर। मतलब थोड़े बहुत बारिश है और हम छाता लाना भूल गए। चलते हैं। हाँ मम्मी, बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी। ये तो रास्ते में गायब है माँ। मम्मी आ जा। और मंदिर पे आरती हो रहा है। ये पीछे पूरा सोसाइटी दिख रहा है हमारा। हाँ, फूल ले लो। और ये यहाँ मंदिर के पास है ना, ये भैया फूल माला प्रसाद वगैरह दिया वगैरह सब कुछ मतलब देते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद फूल माला लिए। और मम्मी का कहना था कि गांव चले जाएंगे तो चलो तो वहाँ मंदिर होके आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भोलेनाथ की मंदिर आए थे। और ये जो क्लिप है, मतलब सावन का, ये भोलेनाथ जी के मंदिर का लास्ट डे क्लिप है। इसके बाद से हम लोग गाँव गाँव चले जाएंगे। तो इसलिए मैं और मम्मी आए थे पूजा करने मंदिर और दिया जलाने। सो गाइस, कल से ये नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। कल इस टाइम पे हम लोग ट्रेन में रहेंगे। और सही बताऊँ तो जाते, मतलब जा रहे हैं ना, पहले ऐसा था कि हाँ जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है ना कि नहीं, कल ही निकलना। जब मैं पैकिंग कर रही थी तो बहुत ही अजीब से अंदर से फीलिंग हो रही थी, आ रही थी, सॉरी। आप जहाँ पे रह जाते हो ना, तो आप वहाँ की चीज़ों में घुल मिल जाते हो। और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना कि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, फिर वहाँ से मेरे जाने के टाइम पे ना बहुत मैं अजीब सा फील करती हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता। और सेम ऐसे ही मैं जब मैं गांव से आ रही थी तो ये मैं फ़ील कर रही थी, काफ़ी मैं इमोशनल हो गई थी आने के टाइम पे भी। वहाँ पे भी मतलब मेरा बहुत मन लगता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ से अभी जा रही हूँ। तो अभी मैं, मतलब मैं इस प्लेस को विश करूँगी कुछ टाइम के लिए। तो वो क्या होता है ना कि आप जहाँ पे रहते हो और वहाँ की कुछ चीज़ें बहुत पसंद आ जाती है ना, तो उस चीज़ को आप मतलब फील करते हो कि नहीं जाते, मतलब वहाँ से जाओ तो वहीं हम, मैं और मम्मी यही बातें कर रहे थे। हम लोग पूरी फैमिली बालकनी में ही थे, क्योंकि बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो मतलब मम्मी बोलती थी कि बड़ा बालकनी में आके खड़ा होते रहलुआ, कल से परसों से गाँव में छत पे रही है। और मैं गांव पे भी ज़्यादा रहती हूँ ना, तो मैं छत पे ही ज़्यादा रहती हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि मेरा भी छत खुला है, पीछे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे मैं, मतलब मुझे ना खुली चीज़ बहुत पसंद है, मतलब कंजस्टेड में मैं रह ही नहीं पाती हूँ। तो गाँव पे भी
छत का क्लिप ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर मैं छत पे ही रहती थी, सारे बच्चे छत पे ही रहते थे, मस्ती करते थे। और कल इस टाइम पे हम लोग ट्रेन में रहेंगे, परसों अपने घर। और जो हमारी ट्रेन है वो शाम 7 बजे की है, तो हमें 2-3 घंटे पहले ही निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से दूर भी है और ट्रैफिक का भी मतलब इसमें इशू चल रहा है क्योंकि ये सावन का महीना है ना। तो जो कांवरिये जो है जो हरिद्वार जा रहे हैं तो काफ़ी रास्ते इधर ब्लॉक हो रखे हैं। मतलब बहुत लोगों से पता चल रहा है कि रास्ते बहुत ब्लॉक हो गए हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए हम लोग पहले ही निकलेंगे। और गांव जाने का रीज़न हमारा यही है कि सावन का मतलब सावन में हमारे यहाँ ना बहुत सारी पूजा कुल देवी देवता का किया जाता है, जैसे शादी होने के बाद तो वो सारी चीज़ें करना है। और एक चीज़ और है, मेरी मम्मी ना ऐसे कुछ मतलब भगवान जी से बोली थी कि 5 साल का मंदिर पे रुद्राभिषेक करवाने का, तो 4 साल तो हो गया है बट ये 5वां साल है, तो इस बार मंदिर पे होगा। और इस बार कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर कभी मंदिर पे कराओ या घर पे कराओ, मतलब आप कैसे भी करवा सकते हैं, बट आप जैसे कुछ बोलते हो कि नहीं हमें कंटिन्यू 4 साल या 5 साल जैसे भी करवाना है तो वो चीज़ है, इस बार कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी करवाना है रुद्राभिषेक पूजा। और मेरा है कि मैं स्टडी वगैरह करती हूँ तो फॉर्म फिलअप वगैरह करती रहती हूँ, तो उस चक्कर में मुझे जाना है क्योंकि मैं कभी जॉब वगैरह नहीं करती हूँ। तो फ़िलहाल ये है कि वहाँ पे भी मतलब यहाँ पे भी है, फिर वहाँ पे भी रह लेती हूँ, मम्मी है तो यही सारी चीज़ें हैं। और ये जो क्लिप है ये जिस दिन हम लोग को गाँव जाना था ये उस दिन का क्लिप है। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, मतलब सुबह से इतनी बारिश की क्या ही बताएं। और मैं बार बार वहीं देख रही थी कि बारिश खुले क्योंकि जाने में इतना प्रॉब्लम होगा। एक तो कांवरियों का वो चल रहा है मतलब सावन का महीना, तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है। और इतना पानी हुआ कि जो अंडर पास है ना हमारी सोसाइटी से जो पास में पड़ता है वो पूरा मतलब घुटने से ऊपर पानी हो गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं सब जगह पानी लगा हुआ है, तो वहीं से मैं देख रही थी कि बारिश खुले। और अभी थोड़ा सा कम हुआ है बारिश, लेकिन मतलब कंटिन्यूस बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। और हमारी पैकिंग वगैरह तो हो चुकी है, चलती हूँ खाना बनाने। आओ जाओ ना। और इधर देख सकते हैं पूरा लगेज रेडी हो गया है, बहुत सारा सामान हो गया है। सामान इसलिए हो गया ना कि शादी में भी कपड़े इधर उधर सब फैले हुए थे जो शादी वाले थे, क्योंकि जाने के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था। तो इधर दो 3 ट्रॉली हो गया है, 2 ये और ये झोला है, बहुत सारा सामान हो गया है भाई। सो चल। और यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी, मम्मी भी कर रही थी, मम्मी किसी और काम में लगी हुई थी तो मैं यहाँ पे मतलब कर रही थी कि हो जाए अपना टाइम से। और हम लोग ना ट्रेन के खाना के ज़्यादातर हम लोग घर से ही लेके जाते हैं, मतलब ट्रेन का तो मुझे खाने का मन नहीं करता और मेरी मम्मी भी नहीं खाती है। हाँ कुछ पैकेट वाली चीज़ें वही हम ले पाते हैं या पानी वगैरह, ज़्यादा कुछ हम लोग मतलब घर से ही खाने की चीज़ तो घर से ही ले जाते हैं वैसे। तो यहाँ पे मैं आलू की भुजिया कट कर रही थी। और जो हम लोग ट्रेन में ना ज़्यादा आलू की भुजिया लिट्टी वगैरह ये सारी चीज़ ज़्यादा हम लोग लेके जाते हैं, ये ईजी होता है ट्रेन के सफ़र के लिए। तो यहाँ पे मैं बारीक बारीक भुजिया कट कर रही थी। 1:30 बज गए। हाँ मान लो 2:30 बजे सब कुछ रेडी कर रखे, 3 बजे से निकल चल जी। ये है चन्ना का सत्तू, और ये तो बिहार का फेमस है, जो लोग बिहार से होंगे उनको पता ही होगा, बाकी अदर स्टेट से भी होंगे उनको भी अब पता चल गया क्योंकि लिट्टे ये फेमस हो गया है। इसमें क्या क्या डाला रहा मम्मी? चन्ना, हाँ नींबू देना, नींबू डाल ले लो, हाँ प्याज लहसुन मिर्चा भरुआ मिर्चा, देखो भरुआ मिर्चा ये है, दो टेस्ट करेंगे पहले निकलना है वो मतलब चल जाएगा। और ये आटा है तो आटा मैं मतलब लगाई हूँ मैं ही, तो फिर हो जाएगा। और यहाँ इसको ना जो लिट्टी का आटा थोड़ा सा मतलब टाइट लगाया जाता है ना मम्मी, होता है ना उसको थोड़ा सा टाइट बनाते हैं क्योंकि लिट्टी फटता वगैरह नहीं है। और यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों मिलके कर रहे थे। मैं ना अगर कहीं आना जाना हो ना तो सबसे पहले मुझे जल्दबाजी होती है कि मतलब सारी चीज़ें कर ली टाइम से पहले, ऐसा मतलब मेरे साथ रहता है। और यहाँ पे मैं और मम्मी बना रहे हैं।
मम्मी तू पानी गर्म करके रख दे। भाई ये देख सकते हैं अभी बारिश भी हो रहा है, 2 बजने वाला है भाई साहब। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, पूरा रोड ही डूब चुका होगा। भगवान अब तो थोड़ा रोक दीजिए। हम तो इतना बारिश हुआ ना, सुबह से 7 बजे से मैं देख रही हूँ कंटिन्यू बारिश हो रहा है। और अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, 1 घंटे में निकलेंगे, 3 बजे में निकल जाएंगे। 6 बजे की ट्रेन है लेकिन 3 बजे निकलेंगे, क्योंकि इतना पानी हुआ है ना, ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं कितना लग जाए। हम लोग पहले निकलेंगे, बंद कर देंगे मैं गेट मेरा। और अभी हम लोग बना रहे हैं खाना वगैरह। पानी बहुत तेज खाना बन रहा है, आलू और पटर की सब्जी, भुजिया, और ये है लिट्टी। अभी उबाला जा रहा है। मम्मी 1 घंटा टाइम भाग, 2 बज गए, इतना जल्दी टाइम भागा था। हाँ हमने किया था, इनके चले कपड़ों पहनेंगे ना, ठीक है वहाँ का मम्मी। हाँ हाँ तू वो कर दा, चल हम लिट्टी छान देते कि पूरी थोड़ा दे ले। हाँ और यहाँ पे मैं लिट्टी फ्राई कर रही थी, उसको उबाल के हम लोग फ्राई करते हैं जिससे सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी सब्जी वब्जी बना के कुछ काम करने वो भी चली गई थी कि रेडी होने, तब तक मैं यहाँ पे लिट्टी फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का खाना रेडी हो चुका है, लिट्टी और आलू और परवल की सब्ज़ी, भुजिया जो बना हुआ है। तो फाइनली वो टाइम आ गया है, अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। और ये देख रहे हो बारिश, मतलब बारिश ने तो हद मचा दिया है। और भैया भाभी भी आ गए हैं और अभी हम लोग निकलते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब हम लोग 3 बजे करके निकल रहे थे कि 3 बजे निकल जाएंगे, 4 बज गया है। अभी लग रहा है मुझे 10-15 मिनट और लग जाएगा, अभी कुछ सामान पैकिंग हो रहा है। बारिश की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पानी बहुत लग गया है उधर, तो बहुत बारिश हो रहा है। देख रहे हो बारिश की हालत, 4 बज गए। और हम लोग ना काफ़ी मतलब टाइम से हम लोग कैब बुक कर रहे थे, तीनों फ़ोन से, मैं भैया भाभी, लेकिन बुक ही नहीं हो रहा था। फिर एक बुक हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं हम नीचे आ गए थे, लेकिन वो जो कैब वाले भैया थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आए मतलब काफ़ी बाद और फिर सोसाइटी के उधर ही घूम के चले गए, बोल रहे थे मुझे पता नहीं चल रहा किधर हो आप लोग। मतलब इतना बुरा हुआ ना, और मतलब टाइम काफ़ी निकल गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटे बचे हुए थे। लेकिन जो हमें वहाँ स्टेशन पे पहुँचने का 2 घंटा दिखा, निकलेंगे मतलब 3 बजे लेके चल रहे थे कि थोड़ा तो लेट हो ही जाता है। 3 बजे लेके चलो ना, 3:30-4 हो ही जाता है, क्योंकि आपको ना निकलने में टाइम लग जाता है। तो यही चीज़ हम लोग लेके चल रहे थे, सब कुछ रेडी हो गया था 3 बजे तक। मतलब भैया भाभी भी वो लोग भी आ चुके थे घर पे। और 1-1.5 घंटे तक हम 1 घंटे तक ओला बुक करते रहे, कैंसिल हो रहा था, क्योंकि जो इधर का अंडरपास है ना वहाँ पे बहुत पानी लग गया है। शायद अब थोड़ा सा सही हो गया है, लेकिन कल का दिन इतना ख़राब था ना, कल सुबह से ही इतना पानी मतलब बहुत पानी हुआ। और निकलने के टाइम पे तो इतना तेज़ हो गया ना, मतलब बीच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नहीं मतलब सही हो गया, लेकिन 2:30-3 बजे से इतना तेज़ बारिश होने लगा कि एक भी और हम लोग मतलब ओला बुक कर रहे थे, बुक ही नहीं हो रहा। लास्ट में एक बुक भी हुआ, हम लोग सामान वगैरह नीचे लेके चले गए, लेकिन इतना तेज़ पानी था। वो भैया आए और उधर से मतलब ये जो सोसाइटी के अंदर आ गए थे, लेकिन ये थोड़ा सोसाइटी है ना वो थोड़ा घुमाऊ है, हम लोग थोड़ा सा अंदर टाइप में है। वो पीछे वाले टावर से उधर थोड़ा सा रास्ता बंद है, उधर से ही निकल गए। उनको लोग इतने समझा रहे थे भैया आगे आइए, लेकिन पता नहीं वो
समझे ही नहीं, और वो भी निकल गए। और 1.5 घंटा बचा हुआ था और वहाँ पे जाने के लिए 2 घंटे दिखा रहे थे। फिर ये था, वो भी एक कैंसिल हो गया। फिर ये था कि 15-20 मिनट और लगेगा ओला बुक करने में, तो पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। और फिर हम लोग नहीं जा पाए, 1 घंटे बच गए। फिर हम लोग काफ़ी देर वेट भी करते रहे, तो नहीं जा पाए। मतलब इतना बुरा लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ। देखो, जो टिकट के पैसे हैं उसके लिए बुरा लग रहा है। आप किसी को ना दे दो या कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो तो वो समझ में आता है कि चलो ठीक है, बट ऐसे फालतू में गया पैसे, मतलब टिकट के पैसे, वो बुरा लग रहा है। और हमें जाना ज़रूरी था, गाँव में पूजा वगैरह है, इसलिए क्या ही कर सकते हैं। और शाम को ना, मतलब 7 बजे के बाद मतलब बारिश नॉर्मल हो गया। अभी थोड़ा सा रात में आया है, लेकिन उसके बाद से बारिश ख़त्म ही। तो वहीं हम लोग कह रहे थे, मम्मी वगैरह भी कह रही थी कि जो चीज़ लिखा रहता है ना, वो चीज़ होके ही रहता है। मतलब जाने को नहीं लिखा था, इसीलिए उस टाइम इतनी ज़ोरों की बारिश ना, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो ओला बुक नहीं हो पाया। 1-1.5 घंटे हमारे उसी में चले गए और फिर हमारा टिकट भी रुक। इधर देख सकते हैं, पानी में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना पानी लगा हुआ है। और उधर जो है ना, थोड़ा सा कैमरे में जूम करके दिखाती हूँ, वहाँ पे अंडरपास है और वहाँ पे बहुत पानी लग गया है।